सर 5 तारीख के लिए जो वक्फ बोर्ड ने आज जो जवाब दिया है उसके ऊपर कंसिडरेशन होगा और जो लोकल रेजिडेंट्स की तरफ से जो हमने दलीलें रखी हैं और जो हमने जो अपनी जो एप्लीकेशन 20 पेज की दायर की है उसके ऊपर जवाब देंगे। सर मेरा नाम जगत पाल है और मैं यहाँ पे पिछले 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। आज जो मस्जिद मामले को लेकर उनकी तरफ से क्या पक्ष रखा गया है, उनकी तरफ से क्या पक्ष रखा गया? सर ये लोकल रेजिडेंट्स की आज मजबूरी थी कि 14 साल के बाद वो पार्टी बने हैं इस केस में आकर के, क्योंकि पिछले 14 साल से लेकर के आज तक कोई भी इफेक्टिव कार्रवाई इस कोर्ट में नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले किसी गलत आदमियों के खिलाफ एक केस चल रहा था और बीच में लगभग 13.5 साल के बाद वक्फ बोर्ड की एंट्री होती है कि हम इसके मालिक हैं। लेकिन आज जब कमिश्नर साहब ने कोर्ट में वक्फ बोर्ड से ये पूछा कि 13 साल तक जो हुआ क्या आपको उसके बारे में जानकारी है, तो उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जो मस्जिद है इसका जो मालिकाना हक हमारे पास है, लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड वो कोर्ट में दिखा नहीं पाए। लेकिन जो हमारे पास जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश सरकार जो है इस ज़मीन की जो है मालिक है और उस जमाबंदी में खसरा नंबर 36 पर जो एक मस्जिद है वो गैर मुमकिन मस्जिद दिखाई गई है। तो गैर मुमकिन मस्जिद का मतलब है कि सरकारी ज़मीन पर बनाई गई मस्जिद। तो हमारा यही कहना है कि एनक्रोचमेंट को लेकर के हम किसी संप्रदाय के बारे में बात नहीं करते। मैं एडवोकेट हूँ, मेरे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है और हमने अपनी 20 पेज की एप्लीकेशन में कहीं पे भी हिंदू और मुसलमान शब्द का हमने यूज़ नहीं किया है। हमने सिर्फ इलीगल और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की है। वो किसी की भी हो वो टूटनी चाहिए एज पर द बायलॉज ऑफ द एमसीज, क्योंकि जब एक लेमैन कोई लीगल और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन करता है तो उसका भी टूटता है। अगर टूटे ना तो उससे पहले उसका बिजली पानी डिस्कनेक्ट किया जाता है, लेकिन जो अभी तक इस केस में नहीं हुआ है। उसमें क्या कहा है और 5 तारीख की डेट दी गई है, तो उसमें सर 5 तारीख के लिए जो वक्फ बोर्ड ने आज जो जवाब दिया है उसके ऊपर कंसिडरेशन होगा और जो लोकल रेजिडेंट्स की तरफ से जो हमने दलीलें रखी हैं और जो हमने जो अपनी जो एप्लीकेशन 20 पेज की दायर की है उसके ऊपर जवाब देंगे। और मुझे लगता है कि शायद उस दिन जो है हमारी इस केस की प्रोसीडिंग जो है कंक्लूड हो जाएगी। जिस बात है कि 20 पेज की आपने वहाँ पर एप्लीकेशन यहाँ पर दी है और उसमें अन्य गतिविधियाँ भी होती है, तो कुछ ऐसी मेजर जो सर देखिए हमने कोई ऐसी गतिविधि नहीं लिखी है जो किसी भी कम्युनिटी को लेकर के स्पेसिफिकली हो। हमने कहीं नहीं लिखा है कि हिंदू ये करता है मुसलमान ये करता है। हमारा जो ग्रीवांस है वो सबके लिए है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्मों के लिए। एक्स प्रधान संजौली मस्जिद कमेटी मोहम्मद लतीफ नेगी और मैं भारत के बाद प्रधानी छोड़ दी थी वहाँ पे मस्जिद में। अब उन्होंने एक लोकल कमेटी गठित कर ली थी कुछ बाहरी राज्यों के लोगों ने, अब जिसकी वजह से आज ये सारा एपिसोड हुआ है। ये जो मस्जिद है कब की है? ये मस्जिद तो 47 से पहले की रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है आज वक्फ बोर्ड वाले को प्रोवाइड कर दिए। ये बोर्ड जो मस्जिद की है वक्फ बोर्ड की जमीन है, इसकी तो कोई इसमें तो कोई त्रुटि नहीं है। ये जमीन जो है वक्फ बोर्ड की है। लतीफ जी आप यहाँ पर थे, 2.5 मंजिल उसके बाद आपके कोई इसके साथ आए यहाँ पे और कितनी जो मंजिल यहाँ पे एक्स्ट्रा बनी है वो भारत से राज्य से जो लोग एक लोकल कमेटी गठित कर ली और ये बनाते रहे। नहीं बनाते रहे तो क्या ऊपर के 2 फ्लोर इलीगल है, आप लोग मानते हैं? ये तो सीन देखना था ये हमारा, लेकिन आपको नोटिस सर्व हुए थे कि नहीं? मेरे को हमारे को नोटिस लीम के नाम आते हैं, हमारे को नोटिस नहीं आते। सर कोई लिखा मेरे को तो फर्स्ट 2012 के बाद प्रधान नहीं, मेरे को तो आज ही नोटिस भेजा उन्होंने, तब मैं कोर्ट में 2010 से मामला चल रहा है। 2012 से पहले कैसी थी मस्जिद? मस्जिद पहले कच्ची मस्जिद थी 2012 से पहले तब प्रधान थे। तो हमने नक्शा DMC को नक्शा भेज दिया था और उसमें कोई गलतियां रही होनी क्या रही होनी, वो नोटिस जो एक्चुअली एमसी की सब गलतियां तो नहीं की, इन्होंने नोटिस जो है उसको सलीम को इशू करना शुरू कर दिया। और वो सुशील आर्किटेक्ट था, आर्किटेक्ट जी थे, उन्होंने नक्शा सबमिट किया मस्जिद में एमसी में। उसके बाद क्या हुआ कि मैं तो है नहीं था उन कमेटी में, तो क्या हुआ क्या नहीं उसके बाद ये लोग नोटिस ही नहीं कोई आया। उसके बाद फिर वो कोई मेरे को आज फर्स्ट टाइम नोटिस आया एमसी का। कंस्ट्रक्शन की गई, परमिशन ली गई। हाँ नो पुरानी मस्जिद थी, आज की मस्जिद नहीं है, उसके लिए वो पुरानी मस्जिद आज की मस्जिद नहीं हो। चाहेंगे आप किसी कार्रवाई होनी चाहिए, अगर गलत हुआ तो होनी चाहिए, बाकी एमसी देख रहा है।